आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सच्चा भारत में सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय व जिले के समाचार, फिर देखेंगे राज्य व राष्ट्र के समाचार। पंचतत्व में विलीन हुई किरण माहेश्वरी, भाजपा नेता के इकलौते बेटे प्रशांत ने दी मुखाग्नि। पीपीई किट पहन परिजन अंतिम संस्कार में हुए शामिल। राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी मंगलवार सुबह पंचतत्व में विलीन हो गईं। उदयपुर के रानी रोड स्थित मौक्षधाम में किरण के इकलौते बेटे प्रशांत ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में किरण के परिजन और नजदीकी शामिल हुए। इस दौरान सभी ने पीपीई किट पहनी थी। इससे पहले किरण माहेश्वरी को उनके निवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत प्रदेश भाजपा के कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। जिला कलेक्टर हरदीप द्वारा सोमवार को 37 नए कोरोना के रोगी मिले हैं। जिले में लगातार कोरोना कहर बरपा रहा है। जालोर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सोमवार को एसपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सरकारी निवास पर होम क्वारंटाइन हो गए हैं। इधर वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई की चौथी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विश्नोई की लगातार 3 रिपोर्ट कोरोना की पॉजिटिव आने के बाद जयपुर शहर के प्रताप नगर स्थित RUHS अस्पताल में विशेष एम्बुलेंस से पहुंचकर भर्ती हुए थे। सोमवार को उनका चौथा सैंपल लिया गया, जो रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। वहीं है विश्नोई के स्वास्थ्य में भी अब काफी सुधार है। हाथी पर निकाली बेटी की बंदोली, पिता बोले ये बेटे से कम नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में राज्य में ब्रांड एम्बेसडर बने पाली में रविवार को एक बेटी की बंदोली घोड़ी की बजाय हाथी पर निकाली गई। पिता बोले मेरे एक बेटा व एक बेटी, दोनों की परवरिश बेटे के समान ही की है, तो विदाई भी शानदार तरीके से ही होनी चाहिए। दुल्हन माया कंवर हाउसिंग बोर्ड निवासी शांता कंवर पत्नी खेत सिंह चौहान की बेटी है। खेत सिंह सेल्स टैक्स विभाग से सहायक प्रशासनिक पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। आबादी क्षेत्र में खुले पड़े विद्युत ट्रांसफार्मरों से हर समय मंडरा रही मौत। प्रशासन को खबर फिर भी बेखबर। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क किनारे लगे हुए ट्रांसफार्मर स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, तो वही बाशिंदों को अब डर के साए में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई बार शिकायतें करने के बाद भी डिस्कॉम विभाग आज दिन तक विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर की समस्या है लोगों को राहत नहीं दी। कई क्षेत्रों में बड़े हादसे हो चुके तो कोई ट्रांसफार्मर में करंट फैलने की वजह से आग भी फैल चुकी है। विकास नगर क्षेत्र में ऐसा ही नजारा पिछले लंबे समय से देखने को मिला। उद्योगपति वैभव भार्गव की मौत मामले में जल्द हो सकता है खुलासा। फोन कॉल और बैंक डिटेल खंगाल रही पुलिस। जोधपुर उद्योगपति वैभव भार्गव के मौत की गुत्थी सुलझाने में जोधपुर पुलिस तत्परता से जुटी हुई है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस वैभव भार्गव के मामले में खुलासा कर सकती है। पुलिस के मुताबिक उसके फोन कॉल और बैंक डिटेल पर काम चल रहा है। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें एक महिला की संदिग्ध भूमिका को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि वैभव भार्गव के घर से निकलने से पहले और अंतिम बार महिला से लंबी बात की थी। हालांकि यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। पुलिस ने महिला की कॉल डिटेल भी खंगाली है, जिसमें कई बातें सामने आई हैं। महिला के शहर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के साथ भी बातचीत की जानकारी मिली है। पुलिस जल्द ही इस महिला को आधिकारिक तौर पर पूछताछ के लिए बुला सकती है। काला हिरण शिकार केस कोरोना काल में सलमान को 8 महीने में छठी बार माफी, अब अगले साल ही होंगे पेश। बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण में फिल्म अभिनेता
सलमान खान मंगलवार को एक बार फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील हस्तिमल सारस्वत ने कोरोना का हवाला देते हुए कोर्ट से पेशी में छूट की मांग की थी, जिस पर जिला एवं सत्र कोर्ट ने सलमान को राहत देते हुए मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी तय कर दी है। लेकिन कोर्ट ने सलमान को हाजिर होने के सख्त आदेश दिए हैं। कोरोना काल में सलमान की तरफ से यह 6वीं बार पेशी में छूट मांगी गई थी, जबकि इस मामले में कुल 15वीं बार हाजिरी माफी ली गई है। जयपुर, शादी से घर लौट रहे बाइक सवार 5 युवकों को बेकाबू अज्ञात वाहन ने कुचला, 2 की मौत। जिले के रेनवाल कस्बे में रामजीपुरा के पास अज्ञात वाहन ने 4 बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि 2 बाइक पर 5 लोग शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे, जबकि 2 अन्य बाइक पर 3 लोग अपने घर जा रहे थे। वहीं घटना के बाद घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से रेनवाल सीएचसी लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। साथ ही प्राथमिक उपचार के बाद 6 घायलों को गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। सच्चा भारत में नियमित देखिए मध्याह्न में लंच ब्रेक न्यूज एवं रात्रि में डिनर ब्रेक न्यूज। किसान बातचीत को राजी। किसानों से मिलने से पहले शाह राजनाथ की मौजूदगी में केंद्र की मीटिंग, 36 घंटे में तीसरी बैठक। केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज 6ठा दिन है। सरकार ने किसानों को आज 3 बजे बातचीत के लिए बुलाया है। किसान भी इसलिए तैयार हो गए क्योंकि सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी है। इससे पहले सरकार के मंत्रियों ने एक अलग मीटिंग की। किसानों के मुद्दे पर 36 घंटे में यह केंद्र की तीसरी बैठक थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। इससे पहले शाह ने बीएसएफ राइजिंग डे इवेंट में जाने का शेड्यूल टाल दिया था। इसकी वजह एक अहम ऑफिशियल काम होना बताई गई है। वन विभाग के दफ्तर को बना रखा था मैखाना, शराब पार्टी करते कर्मचारी का वीडियो वायरल। दौसा, जनता की सुनवाई के लिए खोले गए सरकारी कार्यालय अधिकारियों की अनदेखी के कारण मैखाने बनते जा रहे हैं। ताजा मामला वन विभाग के लालसोट रेंज के कार्यालय का है, जहां कर्मचारियों और लोगों द्वारा शराब पार्टी करने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लालसोट उपखंड के वन विभाग के रेंज चौकी के वन विभाग के कार्यालय में ही कार्मिक व लोग शराब पीते हुए देखे गए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग के कार्यालय में 2 लोग शराब की बोतल खोलकर पीने में लगे हुए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। गैर हिंदी राज्यों में भाजपा। पिछले 6 साल में 10 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी और 7 में सीएम, 4 में अभी भी इंतजार। हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इससे पहले यहां का चुनावी कैंपेन सुर्खियों में रहा। राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे खासी तवज्जो मिली। इसके पीछे वजह रही बीजेपी के बड़े नेताओं का मैदान में उतरना। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गजों ने यहां रोड शो और रैलियां की। अब सवाल उठता है कि आखिर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी बड़े नेताओं को क्यों मैदान उतार रही है। 90 के दशक में तो अटल आडवाणी विधानसभा चुनावों में भी ऐसा कैंपेन नहीं करते थे। चिकित्सा मंत्री के बचाव में सीएम के बयान पर भड़की देवनानी, कहा रघु शर्मा पर हो कार्रवाई या बदले डिपार्टमेंट। शर्मा अब जयपुर।
कोरोना संक्रमित होने के बाद भी RUHS अस्पताल में चिकित्सकों के साथ दौरा करने के मामले में चिकित्सा मंत्री रघु भी भाजपा के निशाने में हैं। खासतौर पर तब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने बयानों में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का बचाव किया है। भाजपा नेता और विधायक वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री के बयान की निंदा करते हुए मांग की है कि रघु शर्मा पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो या फिर उनका विभाग बदला जाए। स्पेशल इंतजार आखिर कब तक? सरकार जल्द योजना बनाकर स्कूल खोलने पर करे विचार। बीकानेर। कोरोना ने देश और दुनिया की हर व्यवस्था को प्रभावित किया है, चाहे बात अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधे, दैनिक दिनचर्या, सामान्य कामकाज या फिर शादी विवाह अथवा मांगलिक आयोजनों की हो। इन सब के साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षण व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हुई है। होली से लेकर दिवाली तक पूरी तरह से स्कूलों की छुट्टियां रहीं। हालांकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसको लेकर संचालक और सरकारी स्तर पर भी ऑनलाइन एजुकेशन के मोड़ पर बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने की कवायद जारी है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं कहा जा सकता है। होटल गए युवक को बंधक बनाकर मांगी 5 लाख की फिरौती, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। दौसा। होटल में खाना खाने गए युवक का अपहरण कर परिजनों से 5 लाख की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक का अपहरण कर अपने साथ ले गए और कमरे में मारपीट कर बंधक बना लिया। इसके बाद युवक के परिजनों को फोन पर धमकाकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांग की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को दबोच लिया। जानकारी के अनुसार लालसोट उपखंड मुख्यालय पर एक होटल में खाना खाने आए 2 युवकों में से एक युवक शाकिर खान का 2 बाइक पर बैठकर आए 5 युवकों ने अपहरण कर लिया और उसे उसकी ही कार में बैठा कर ले गए। थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने अलग अलग 3 टीमें गठित कर साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की, जिनमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अपहृत युवक को छुड़ा लिया। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।